स्नेहा जी, आप कितने टाइम से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो? मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ डेरा सच्चा सौदा से। और जो भी 4 साल पहले गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए स्नेहा जी, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें बिल्कुल 0.1% भी कोई सच्चाई नहीं है। जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डेरे में जो उसमें बढ़ा चढ़ा कर बताया गया या फिर कुछ भी बताया गया है। यहाँ की सच्चाई और वहाँ का जो बताया गया वो बिल्कुल ही अलग है। आपको क्या लगता है गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें मतलब आप लोगों ने कुछ देखा? गुरुजी का माहौल, गुरुजी का रहन सहन कैसा था महिलाओं के प्रति? महिलाओं के प्रति गुरुजी बढ़ चढ़कर उनकी सहायता करने में विश्वास रखते हैं, ना कि जो कि उन्होंने बताया हुआ वैसा कुछ किया। क्योंकि थर्ड जेंडर को पिताजी ने ही उनको दर्जा दिलवाया हुआ है। पहले थर्ड जेंडर को बिल्कुल ऐसे नीची नज़र से देखा जाता था कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने वहाँ के अब पूरे जो भी है सृष्टि में उनको एक दी है, पोजीशन दी है कि उनको भी ऐसी नज़र से ना देखा जाए, ताकि उन्हें भी सम्मान मिले जैसे कि वो 2 जेंडर को मिलता है। गुरुजी का कैरेक्टर कैसा था? पिताजी का कैरेक्टर उनके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मतलब कि अपनी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वे पिताजी के करैक्टर को अपने जज कर सकें। क्योंकि पिताजी का करैक्टर बिल्कुल आई थिंक अपना किसी का भी इतना नहीं है कि भाई अपने माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है, लेकिन पिताजी के ऐसे हैं कि भाई बिल्कुल शुद्ध है। मतलब वैसे कुछ भी उनके लिए जो भी बताया गया वो सारे बेबुनियाद है। उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उन्होंने बता भी दिया। डेरे के तरफ से बताया गया, डेरे के हॉस्टल्स के बारे में, कॉलेजेस के बारे में या कुछ भी, उसके बारे में आप क्या बताओगे जो भी मीडिया में दिखाया गया? पिताजी ने तो बल्कि बेटियों को अपना नाम दिया है और उन्हें एजुकेटेड करने के लिए खुद का नाम देकर और खुद उनको पूरी की पूरी स्टडी करा रहे हैं, ताकि वो कुछ ना कुछ आगे अपने ऐसे ना कहें कि इनके माँ बाप नहीं है, तो वो बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर नाम रोशन कर रहे हैं अपने यहाँ के पूरे इंडिया का। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा उसमें बताया गया है। आपको क्या लगता है गुरुजी आज समाज में नहीं है तो सज़ा किसको मिल रही है, समाज को या आप लोगों को? ये सज़ा तो समाज को मिली है, पिताजी को कोई सज़ा नहीं मिली है। आखिर कैसे? क्योंकि पिताजी थे तो फिर उन्होंने इतने मानवता भलाई के कार्य चलाए थे, इतना सब कुछ चलाए थे, क्या चल ही रहा है, ठीक है। उनके वो तो बढ़ चढ़कर उनको आगे लेके आते थे कि ये सब कुछ करो, पूरा जो सफाई अभियान वगैरह ये मोदी जी ने बाद में और पहले पिताजी ने चलाया था। तो सब कुछ काम पहले वो इनको साफ करने के लिए करते थे, लेकिन ये सारा कुछ इन्होंने बेबुनियाद आरोप लगाकर पिताजी को अंदर करके ये पूरे संसार को ही मिली है सजा। आपको क्या लगता है 4 दिन पहले 5 दिन पहले एक फैसला आया था, क्या वो फैसला निष्पक्ष था? जो अब गुरुजी के तरफ से फैसला आया है गुरुजी के लिए जुडिशरी की तरफ से, क्या वो फैसला आपके हक में आया है? रंजीत केस कांड वाला जो फैसला अब आया है, क्या वो आप लोगों के पक्ष में आया है? मुझे ये नहीं आया। नहीं, ये वाला पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं आया जिस हिसाब से उन्होंने आपको क्या लगता है कि जितने भी फैसले सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से दिए गए हैं वो आपके पक्ष में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सारे जो भी कुछ बोल रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप लगे हुए हैं, पिताजी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगे हुए हैं। तो फिर ये भी जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत लिए जा रहे हैं, ये सही नहीं। गुरुजी को समाज में आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सरकार से आप आखिर में क्या अपील करना चाहोगे? कि पिताजी के जो भी आरोप लगाए गए हैं ये सारे बेबुनियाद हैं। उन्हें जो भी महिलाओं के बारे में बताया गया है, जो भी सिचुएशन उनकी बताई गई है कि ये सब कुछ होता है डेरे में, वो खुद आकर चेक कर लें और सब कुछ आकर खुद देख लें और फिर डिसीज़न लें। ऐसे बिल्कुल किसी की कई कोई बात पर विश्वास ना करके डिसीज़न ना लिया जाए। और अगर हम भी कहते हैं कि हमारे खुद पर भी विश्वास ना किया जाए कि हम ये बोल रहे हैं, तो फिर खुद आकर खुद देखें। जो आप बोल रहे हो क्या ये आप किसी के दबाव में आकर बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुद की मर्जी से।
क्योंकि हमने खुद ने ये देखा है कि यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। कोई बंदा एक चीज़ किसी के दबाव में बोल सकता है, 2 चीज़ दबाव में बोल सकता है, सब कुछ दबाव में नहीं बोल सकता। सरकार में आप क्या कहते हो कि गुरुजी को समाज में आना चाहिए? हाँ जी।